अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम SSC 1 चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 आपका डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस की ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको इस चैप्टर के SLOs डिस्प्ले हो रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास SLO B03 है। यहाँ से आपके पास चैप्टर 8 के टॉपिक स्टार्ट होंगे। ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक समेटिव होंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट या स्लोप से क्या मुराद है। व्हेन 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे। जब आपको थीटा गिवन हो तो देन ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे। देन हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे आएंगे। फिर जब ग्रेडियंट्स की डिफरेंट कंडीशंस पे लाइंस परपेंडिकुलर हो, लाइंस पैरेलल हो, तो हम स्लोप्स को किस तरह से फाइंड करेंगे। देन फिर हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला। फिजिकल मेजरमेंट्स डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस फाइंड करेंगे। देन हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे यही सेम कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रीज के ऊपर। और हम देखेंगे कि आपके पास स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंट ज्योमेट्रीज कैसे डेवलप होंगी। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हम उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म निकालेंगे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल एंड सिमेट्रिक फॉर्म्स। फिर हम एंगल ऑफ स्ट्रेट, दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल डिस्कस करेंगे कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन इन सब बातों को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। इसमें आपके पास पहला कॉन्सेप्ट होगा इंक्लिनेशन। तो हमें क्लैरिटी हो कि इंक्लिनेशन होगा क्या, इंक्लिनेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास इंक्लिनेशन की कि इंक्लिनेशन ऐसा एंगल होगा जो कि स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एस एक्सेस के साथ बनाएगी। लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन पे हमने 2 पॉइंट लिए। एक पॉइंट आपके पास -2 है और दूसरा पॉइंट आपके पास +3 है। एक और इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जो कि आपको एक्स इंटरसेप्ट भी देगी और वाई इंटरसेप्ट भी देगी। तो 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन एस एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। ये जो आपके पास एस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। देखिए एक बात नोट कर लें, ये जो आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यूं नहीं कह सकते कि ये एंगल आपके पास यूं नहीं बनेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होगी। ये एंगल आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा और अबव द एस एक्सिस होगा। तो इंक्लिनेशन से मुराद होगा ऐसा एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एस एक्सिस के साथ बनाए विद 2 कंडीशंस कि एंगल आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो और एंगल आपके पास अबव द एस एक्सिस हो। तो वो जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे इंक्लिनेशन के लाइन के साथ बनने वाला एंगल। अब यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास क्या हैं। अगर मैं इस एंगल को रोटेट करूं, ये लाइन रोटेट कर रही है, अगर मैं इस लाइन को यूं देख दूं बिल्कुल इस तरह से, तो अब जो आपके पास एंगल है वो 0 डिग्री है। ये एंगल आपके पास 0 डिग्री होंगे। स्ट्रेट लाइन के एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा उसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। अब अगर मैं इसको और मजीद रोटेट करूं, यूं रोटेट करें, तो यहां आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। यूं रोटेट करें तो अब ये जो एंगल होगा आपके पास, अगर हम इस एंगल को यहां पे ले आए, तो ये एंगल आपका कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। अभी एंगल आपके पास कोस 179 डिग्री है। 180 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मैं इसको स्ट्रेट करूंगा तो ये आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगी, ये एंगल की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू 180 से कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, जो लाइन आपके पास एंगल बनाएगी, इस एंगल की जो आपके पास रेंज होगी वो स्टार्ट होगी थीटा इक्वल टू 0 या 0 से ग्रेटर, और ये लेस होगा थीटा 180 से। तो ये आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की रेंज आ जाएगी कि थीटा स्टार्ट होगा 0 से या 0 से ग्रेटर और लेस होगा आपके पास 180 डिग्री से।
तो ये जो एंगल एस एक्सिस के साथ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, इस एंगल को हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आएगी? जब हम स्लोप के टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लोप है, जब स्लोप के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहां इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पेश आएगी। तो देखते हैं कि हम स्लोप को किस तरह से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो करिए स्टूडेंट, सेकंड हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट एंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपके पास ग्रेडियंट क्या होगा या स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होगी। सिमिलर इसी तरह हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ऐड कर लिया है और प्लेन पे हमने दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। जो स्ट्रेट लाइन की स्टीपनेस होगी, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन 2 और -2 पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट की जो आपके पास स्टीपनेस होगी, स्टीपनेस से मुराद जैसे उर्दू में आप डेड ऑन कहते हैं। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ आप बड़ी आसानी से इस रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर यही रोड आपके पास, इसके बजाय पहले रोड ऐसी थी, अगर रोड ऐसे हो जाए, मतलब इस लाइन की स्टीपनेस ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे गाड़ी चलाना जरा मुश्किल काम होगा। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन से मुराद होगा द मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ द लाइन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। किसी भी लाइन की जो स्टीपनेस होती है, उस स्टीपनेस को मेजर करने का नाम स्लोप या ग्रेडियंट होगा। नॉर्मली हम इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर फर्ज करें दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट आपके पास चले 3 पे ले लेते हैं, और एक ये पॉइंट आपके पास 3 पे एक पॉइंट ले लिया, एक आप पॉइंट चले यहाँ 4 पे ले लें, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ये दो पॉइंट हमने ले लिए। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि ये आपके पास रन है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलेंगे राइज। तो जो आपके पास स्लोप होगी, तो स्लोप आपके पास बेसिकली रेशियो होगी राइज ओवर रन की। तो राइज से मुराद ये समझ लें कि आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, और रन से मुराद ये समझ लें जैसे आप ग्राउंड में दौड़ लगा रहे हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये आपके पास रन होगा। अब ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन एस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ये हमने पढ़ लिया था, ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास, ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा क्यों होगा? आपको पता है, अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस हो, एक ये आपके पास लाइन हो और एक आपके पास ये लाइन हो, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन लाइंस को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो दोनों लाइंस की सेम साइड और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल बनेंगे, वो एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो थीटा 1 है, यहाँ पे जो थीटा 2 होगा, ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो यहाँ सेम इसी तरह से अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये जो एंगल आपके पास यहाँ बनेगा, ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा, ये एंगल भी आपके पास सेम होगा। अब अगर आपके पास देखें तो ये, अब इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी का नाम दे दूं, और इस पॉइंट को सी का नाम दे दूं, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी। अगर मैं इस पे टेन थीटा का फार्मूला लगाऊं, फिर टेन थीटा आपके पास क्या होगा? टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, चूंकि टेन परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो परपेंडिकुलर आपके पास राइज है और बेस आपके पास रन। अब हमने अभी कहा कि स्लोप रेशियो है राइज ओवर रन की, टेन थीटा राइज ओवर रन की इक्वल है, तो जो स्लोप है आपके पास, ये इक्वल आ जाएगी टेन थीटा। और स्लोप को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ, तो यहां से फार्मूला बन जाएगा एम इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। ये फार्मूला मैं तब यूज करूंगा जब मुझे थीटा गिवन होगा और मुझे स्लोप फाइंड करनी होगी, देन मैं आपके पास ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला आ गया है कि व्हेन एंगल आर गिवन,
तो हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फिर आपके पास दो मजीद कॉन्सेप्ट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब उन कॉन्सेप्ट्स के हमने स्लोप का फार्मूला प्रूफ किया, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम अगर हमें थीटा गिवन हो तो हम स्लोप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले की मदद से। लेकिन अगर हमें स्लोप फाइंड करनी हो और थीटा गिवन हो, देन हम फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। देन थीटा आपके पास इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ m। इट्स मीन कि हमें अगर थीटा पता हो तो हम स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, या थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगी। या हमें स्लोप गिवन हो, हम थीटा फाइंड करें तो हम टेन का इनवर्स कर लेंगे। लेकिन अगर हमें स्लोप गिवन हो और थीटा फाइंड करना हो तो हम इनवर्स करेंगे, तो हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात हम देखेंगे कि स्लोप आपके पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेट्स सपोज अगेन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन या आपके पास एंगल थीटा बन रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें और आप इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी। तो ये स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी। वैसे भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए टेन पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में तो स्लोप पॉजिटिव होगी। बट हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, अगर आप इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगी। बट इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ देखें, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, इस लाइन के ऊपर बेशक मूव कर लें लेफ्ट से राइट, तो आप देखिए इसी डायरेक्शन में, या आप ऐसे मूव करें लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्लोप आपके पास नेगेटिव होगी। तो यहाँ आपके पास नेगेटिव स्लोप होनी है, नेगेटिव स्लोप। फिर ये जो एंगल आपको गिवन होगा यहाँ पे, वो ये एंगल गिवन होगा। बट हमें तो फाइंड करना है ये एंगल, क्योंकि हमने कहा था इंक्लिनेशन आपके पास एक्स एक्सेस से एंगल स्टार्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और वो पॉजिटिव एंगल होगा। तो मुझे ये थीटा चाहिए। तो देन फिर हम क्या करेंगे, हम किस तरह से थीटा को फाइंड करेंगे? हमें ये बात पता है कि थीटा इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ एम। बट यहाँ पे तो स्लोप आपके पास नेगेटिव है, तो थीटा इज इक्वल टू, स्लोप को नेगेटिव पुट करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ माइनस है। अब हमें ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल ऐसे तो फाइंड नहीं होगा, ये एंगल तो पॉजिटिव है। तो हमें ये पता है कि ये जो टोटल एंगल है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का एंगल, ये 180 है। इस 180 में से मैं ये जो एंगल है अल्फा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक का एंगल आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टाइम ऑफ अल्फा, तो आपको देन ये वाला पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा। तो आपके पास स्लोप पॉजिटिव होगी अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें और इंक्रीजिंग में डायरेक्शन में हो, और स्लोप आपके पास नेगेटिव होगी अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करें और स्लोप आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में हो। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लोप के फार्मूले के ऊपर, जहां पे अगर हमें दो पॉइंट गिवन हो तो हम फिर स्लोप को किस तरह से फाइंड आउट करें। ओके, अब आपके पास हम फाइंड करेंगे स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो तो देन हम दो पॉइंट के दरमियान स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपके पास x1 y1 है, दूसरा पॉइंट आपके पास x2 y2। हमें ये पता है कि स्लोप आपके पास राइज ओवर रन है, राइज आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस और रन आपके पास हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ जब भी दो पॉइंट गिवन होंगे तो हम स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। फार्मूला आपके पास होगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। हमें इसे कहेंगे कि स्लोप आपके पास है चेंज इन y, change in y divided by y coordinates divided by change in x coordinate divided by change in x coordinates। तो ये आपके पास स्लोप का
फार्मूला होगा कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ आपके पास वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y2 माइनस y1, तो y को y में से माइनस करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे आपके पास एक लाइन हो, एक लाइन के आप दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट आपके पास होगा x1 y1, एक का पॉइंट होगा x1 y1, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे x2 y2। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास स्लोप का फार्मूला तब यूज होगा जब दो पॉइंट गिवन होंगे, तो हम स्लोप इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेडियंट हुज इंक्लिनेशन इज। तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको थीटा गिवन होगा तो हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा के फार्मूले से। इसके फर्स्ट पार्ट में देखें, फर्स्ट पार्ट में थीटा आपको गिवन है 0 डिग्री, तो हम यूज करेंगे हर पार्ट में m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में थीटा इक्वल है 0 डिग्री, टेन 0 के इक्वल होगा। सेकंड पार्ट में थीटा आपके पास 30 डिग्री होगा, तो हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्लोप कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे और टेन 30 कैलकुलेट कर लें 1/√3। इसके थर्ड पार्ट को देखें, इसके थर्ड पार्ट में थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, आप थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री पुट करें तो टेन 60 निकालें √3, और आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो अप्रोक्सीमेटली 1.732 आ जाए। देन आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे थीटा आपको 90 डिग्री गिवन है और टेन 90 आपके पास अनडिफाइंड होगा। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, फार्मूला में एक ही यूज कर रहे हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 120 डिग्री। तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी m इज इक्वल टू टेन 120। टेन 120 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आपके पास आएगा -1.732, या अप्रोक्सीमेटली आपके पास वैल्यू होगी। देन आपके पास थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री होगा। आप इस थीटा की जगह 150 डिग्री पुट करें और टेन 150 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.577। पार्ट 7 और पार्ट 8 में, पार्ट 7 में थीटा आपको गिवन है 170 डिग्री, थीटा की वैल्यू 170 डिग्री पुट करें तो आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेटली बनेगा 0.176। तो जस्ट ये आपके पास एक प्रैक्टिस ही थी कि अगर आपको थीटा गिवन हो तो हम स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्ट 8 में थीटा आपको गिवन है 45.5 डिग्री, आप थीटा की वैल्यू पुट करें तो आपके पास स्लोप आ जाएगी 1.018, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी उसकी। तो पार्ट 1 में आप देखें कि आपको जस्ट थीटा गिवन है और आपने स्लोप्स को कैलकुलेट करना है। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम ये सीखेंगे कि अगर आपको, हमने ये सीखा है कि अगर आपको स्लोप गिवन, थीटा गिवन हो तो हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास स्लोप गिवन हो तो हम थीटा को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और थीटा की क्या वैल्यू आपके पास आएगी।